नमस्कार मित्रों, आपने एक चीज गौर किया है? मनुष्य जब मस्ती में होता है ना तो गुनगुनाता है और उसी गुनगुनाहट को गीत कहते हैं। और जब भगवान यानी ईश्वर गुनगुनाता है तो उसे गीता कहते हैं। मनुष्य जो गुनगुनाता है वो गीत और जो ईश्वर गुनगुनाता है वो गीता। ऐसा ही गीत भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले लगभग गाया था युद्ध के मैदान में। और उस गीत की जो गंगा बही है वो अनवरत बह रही है। उससे पूरा मानव समाज आज 5000 साल से वैतरणी पार कर रहा है, शुद्ध हो रहा है, पावन हो रहा है। ऐसी है भगवत गीता, ऐसा है हमारे कृष्ण भगवान का गीत यानी भगवत गीता। उसी भगवत गीता पे हम चर्चा करेंगे क्रमशः। हालांकि एक बात और, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे ओशो कहते भी हैं कि यह ग्रंथ सबसे ज्यादा पढ़ा गया लेकिन समझा सबसे कम गया। तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने समझा, लेकिन फिर भी जो भी विचार आया, जो भी समझ में आया, वो मन में तरंग उठी कि आपसे साझा करें। तो ये मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक अपने विचार, एक अपने भाव, एक अपने अंदर की आनंद की तरंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हो सकता है आपको भी पसंद आए। तो भगवत गीता क्या है? ईश्वर का गीत। दूसरी चीज कि श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं। श्री यानी ईश्वर, मद यानी मत यानी वाद। श्रीमद् वाद, सिद्धांत किसका? भगवान का। तो ये भगवत गीता जो है ईश्वर का सिद्धांत भी है। अगर हम इस सिद्धांत पे चलें तो हम उस वैतरणी में नहा करके परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण स्वयं बन सकते हैं, स्वयं ब्रह्म बन सकते हैं, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, ये कहा है वेदों में। तो ये जो भगवत गीता है ये एक्चुअली क्या है, इसको आप और समझिए। जो हमारे संसार में माना गया कि वेद से ज्यादा ज्ञान, बड़ा ज्ञान वाला कोई ग्रंथ नहीं है, वेद ही हैं। और उन वेदों का जो नेक्टर है, जो सार है, वो उपनिषदों में, 108 उपनिषदों में। उन उपनिषदों का जो सार है वो है ब्रह्मसूत्र में, और ब्रह्मसूत्र का भी जो सार है वो भगवत गीता में है। यानी बिल्कुल छोटे में, संक्षेप में कृष्ण भगवान ने ज्ञान की गंगा को बहाया है। अच्छा, ये तो भगवत गीता की बात हुई। भगवत गीता में हम और आप सभी जानते हैं कि एक युद्ध क्षेत्र में श्री भगवान के द्वारा निसृत एक गीत है। अब देखिए यहां पे क्या है, ये युद्ध का क्षेत्र, धर्म क्षेत्र। तो भगवत गीता का पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा मामका पांडवश्च किम कुर्वन्त संजया। तो यहां जो कृष्ण जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं उस क्षेत्र को आगे भगवत गीता के 13वें अध्याय में डिस्क्राइब भी करते हैं। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम अभिधीयते। हे कौन्ते, हे अर्जुन, ये हमारा शरीर ही क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जानने वाला ही क्षेत्रज्ञ है। तो इस शरीर से ही हम कर्म करते हैं, जो कर्म करना हमारा कर्तव्य है वो हमारा धर्म है। तो भगवत गीता में इसी शरीर के कर्म और धर्म की बात कही है, जिसको हम आगे धीरे धीरे सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उस गीत की मस्ती में डोलेंगे। तो एक बात ये जाने कि भगवत गीता क्या है? ईश्वर का गीत। और छोटा सा परिचय मैं देना चाहूंगा। इसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। और एक विशिष्टता और है भगवान वेदस व्यास के इस अनमोल रतन में, कि इसमें अद्भुत बात यह है कि यह सार और संक्षेप दोनों में चलती है। अगर हम इस
भगवत गीता के एक श्लोक को भी समझ ले तो हमारे लिए 699 श्लोक व्यर्थ है। कोई जरूरत नहीं आप पढ़ें या ना पढ़ें, एक श्लोक में ही उन्होंने पूरा सार दे दिया, पूरा ज्ञान दे दिया वेदों का। ऐसे ही वो हर श्लोक में करते चले आते हैं। अब अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को पहले श्लोक में बात नहीं समझ में आती तो पहला अध्याय पढ़ ले, बात समझ में आ जाएगी। पहले में नहीं समझ में आता, दूसरा अध्याय पढ़ ले, समझ ले, मनन चिंतन कर ले, बात खत्म हो जाएगी। फिर भी नहीं तो तीसरा, चौथा, पांचवा, 18 तक में समझ में आ ही जाएगी। और फिर भी नहीं समझते हैं तो आप समझ लें कि वो व्यक्ति किस स्तर पे है। तो कृष्ण जैसी चेतना ने जो ये गीत गाया है, जो ज्ञान की गंगा बहाई है, हम अपने इस चैनल में लगातार और क्रमशः चर्चा करते रहेंगे, एक एक श्लोक पे, एक एक अध्याय पे, एक एक विषय पे, विस्तार से भी और संक्षेप पे भी। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल से बने रहिए और पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।